है जी। अब हम आज जा रहे हैं हापुड़, जा रहे हैं, काम से भी जाएंगे। हम कल गए थे आगरा, आगरा से वापस आए, फिर दावत में गए, फिर दावत से रात को आए हम 2-2:30 बजे वापस। उसके बाद अब सुबह हम 7 बजे उठे हैं, फिर अब तैयार वार होके अब जा रहे हैं हम हापुड़ जा रहे हैं। तो गांव भी होते हुए जाएंगे, अपने नंद है मेरी बेचारी एक नंद, उससे भी मिलते हुए। तो उसके लिए ये आगरा से दाल मूंग लेकर आई थी और पेठा ये लेके जा रहे हैं। बाकी अब हम निकलते हैं, चलिए अब गांव के लिए। अब हम आपसे वहां से आके देखिए हम पी रहे हैं शिकंजी। मैं खान साहब अब निकले हुए हैं, हम गांव भी जा रहे हैं और ये हम गांव भी जा रहे हैं। ठीक है जी, आप बात करिए। चलिए हम गांव जा रहे हैं, शिकंजी पीते हैं, निकलते हैं गांव के लिए। हम आ गए हैं हापुड़ में। यहाँ देखिए हमारा बिरयानी और हलीम, और इधर ये देखिए खान साहब खा रहे हैं बिरयानी। अब हम करते हैं नाश्ता वाश्ता, नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। अपने जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं। चलिए अब हम करते हैं हलीम वलीम खाते हैं। बहुत अच्छी चटपटी टेस्ट, हलीम का तो टेस्ट बहुत अच्छा है, बिरयानी का खास नहीं है, हलीम अच्छा है। मैं तो हलीम ही खा रही हूँ, बस बिरयानी नहीं खा रही। खान साहब बिरयानी खाते हैं, मैं हलीम खा रही हूँ। चलिए अब खाते हैं पीते हैं, अब मिलते हैं आगे। कहीं चाय वाय पियेंगे तो रुकेंगे, तो वहाँ का भी बताऊँगी, आपको दिखाऊँगी। हम आ गए हैं शिवा ढाबा पे। और शिवा ढाबे पे देखिए हमारे खान साहब गए हैं यहाँ से सामान लेने, ये लेकर आ रहे हैं पेस्ट्री वगैरह, क्योंकि खाना नहीं खा रहे। हम जहाँ गए थे वहाँ से उन्होंने नाश्ता वगैरह काफ़ी करवा दिया था, इसलिए ये ढाबा है, ये ढाबे पे दुकान वगैरह है। और हम खाना वाना कुछ नहीं खा रहे, बस ऐसे शिवा ढाबे से ये 4-5 पेस्ट्री लेते हैं और वो लेकर हम चलते हैं अपने नंद के घर, वहीं खाएंगे। जो खाना वाना होगा उसे सरप्राइज़ भी दे देंगे कि अचानक हम आ गए, उसे पता नहीं है, सरप्राइज़ भी हो जाएगा उसके लिए। और एक वो भी हो जाएगा कि चलो भी जो भी उसके घर बना होगा हम खा पी लेंगे। बाकी अगर नहीं होगा कुछ तो चाय तो मिल ही जाएगा, चाय और पेस्ट्री। बाकी उसका ये तो, और जो ये हलवा खाते हैं वो हलवा, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन, ये 3 चीज़ तो पक्की है, ये तो हमें मिलेगी खाने के लिए। नहीं तो जो बना रखी होगी रोटी सब्जी वो भी हम साथ में खा लेंगे। नहीं होगा तो ये 4-5 पेस्ट्री ले ले रहे हैं, वो ये अपना खा लेंगे हम। ठीक है मुझे इशारे कर रहे हैं मुझे इशारे कर रहे हैं तो वीडियो बना रही है। चलिए ठीक है, देखिए वहाँ खड़े खड़े इशारे कर रहे हैं मुझसे। अब हमसे दिखाते हैं आगे। खान सब लेकर आ गए हैं और हमारे ये घर ले जाने के लिए नाश्ते वाश्ते का सामान, पेस्ट्री वगैरह ले लिए हैं। अब ये हम रखते हैं अपना पीछे रखेंगे और उसके बाद ये हम घर जाकर खाते हैं। बच्चे हैं, इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ड्रामे करके दिखा रहे हैं। देखो ड्रामे करके दिखा रहे, ओ ब्लॉग में आ रहा है ड्रामे। आदिल हंस रहा है, देखो देख रहे कैसे ड्रामे कर रहा है। चलो आदिल क्या हुआ बेटे? देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। हम जा रहे हैं गांव, ये हमारे गांव का रास्ता है। इतना बढ़िया लग रहा है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। ये देखिए सामने से आ रही है बस। गन्नों की खेती हो रही है, देखिए। जब ये गन्ने सही तैयार हो जाएंगे गांव में आएंगे और मैं तोड़ते हुए आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगी। मैं बच्चों को लेके तो तोड़ते हुए आपको ये गन्ने दिखाऊंगी मैं। ये देखिए अपने हाथों से तोड़ती हूँ मैं गन्ने, हाथों से पैरों से गन्ने तोड़ूंगी और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब गाँव आऊंगी तो ठंड में ये गन्ने तोड़ते हुए। ये गोलू है, ये देखिए यहाँ गुड़ बनते हैं, यहाँ पे गुड़ निकलेंगे। ये आम का बाग है, ये देखिए ये आम का बाग है और इधर गन्ने की खेती हो रही है। ये देखिए ये हमारे आने वाला है, मेरी इकलौती नंद का। ये देखिए बगले वगैरह है, ये देखिए। अरे ओहो बिल्कुल पेड़ ऐसे लटके पड़े हैं मुंह पे, बिल्कुल बारिश की वजह से। ये देखिए बिल्कुल झुक गए हैं, ये देखिए बिल्कुल गाड़ी से टकराते हुए। देखिए बिल्कुल ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये झुक चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए
चलिए अब हम मिलते हैं आगे। अब मेरी नंद का घर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नंद के घर, अपना बुरखा वगैरह। अब मेरे खान साहब का ये ननिहाल भी है ना। आपका ननिहाल भी ये फिर वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाता है यार गाने से। ये मेरे खान साहब का ननिहाल है। ये देखिए बेल पत्थर का पेड़ है। और आपके नाना का जो बाग था वो कहाँ है? अच्छा, वो तो दिख नहीं रहा, उस साइड ईदगाह है। आपके नाना का बाग ये इसके आगे। अच्छा, अभी हम दिखाएंगे आपको मेरे खान साहब के। ये खान साहब है, इनके नाना का बाग। अब तो खैर नहीं है इनके नाना का बाग, अब तो इनके मामू वामू ने मतलब खत्म हो गए, अब तो है नहीं बाग। पर ये भी दिखाते हैं मैं हम आपको इनके नाना का बाग। अभी ये देखिए, कभी बचपन में यहाँ आए। हाँ, हम नहीं आप। मैं। ये बैंगन के पेड़ है, ये देखो बैंगन के खेत है। ये देखिए इतने बड़े बड़े बैंगन है। ये देखिए सब्जी। ये है इनके नाना का बाग। ये देखिए ये है इनके ननिहाल का। क्योंकि पिछले साल हम इसी साल आए थे, पर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इसमें हम कच्चे आम वगैरह हम सब बच्चे सब तोड़ के गए थे, इस वजह से। ये है इनके नाना का बाग। अब चलिए, अब हमारे आ गया है नंद का घर। अब हम निकलते हैं। ये है जलालपुर। चलिए, ननिहाल है ये इनका और इनकी बहन का ससुराल भी है, दोनों चीज़ें। पानी टंकी तैयार हो रहा है। और ये इधर ये यहाँ का सबसे पुराना तालाब था। ये देखिए ये अब सूख कभी गया हम है इसमें नहाया करते थे तालाब के अंदर। हाँ। अब ये यहाँ का खेला तालाब ये करते थे खत्म बचपन हो गया है। ये नहीं, ये आगे नहीं, पीछे की तरफ है वो जो अंदर की तरफ ये दिख भी रहा है। तालाब था, ये भी हाँ। तालाब था, ये और एक दो थे। ये भी तालाब है। ये तो अभी भी है। हाँ, दो ही थी। हाँ, चलिए। ये है तालाब। और ये पहले मदरसा था, झोपड़ियाँ डली हुई थी। ये मदरसा था पहले। अच्छा, जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के वो अब अंदर ये बड़ा स्कूल बन गया है। अच्छा, पहले मदरसा था ये। हाँ, झोपड़ियाँ डली हुई थी इसमें। अच्छा, पक्का करके अब ये स्कूल बना दिया गया है। एक टाइम पे जब हम इसमें पढ़ रहे थे ना, बारिश आई थी और हवा चली थी, तो झोपड़ी उड़ गई थी। अच्छा, चलिए ये देखिए हमारे नंद का घर सामने ही आ गया। अभी बस यहाँ से घूमते ही तेरे लग रहा सामने खड़े। चलिए करते हैं पत। ये देखिए मेरा लुक। मैं आज ऐसे जा रही हूँ अपने नंद के यहाँ। ससुराल में ऐसे जाती, दिल्ली में तो मैं ऐसे घूमती रहती हूँ। दिल्ली में मेरा कोई बुरखे उर्खे से कोई कनेक्शन नहीं है। ससुराल के रिश्ते में कहीं भी गई, नंद के गई या अपने गाँव गई, तो वहाँ बुरखा पहनती हूँ। देखिए ये रहा, ये आ गया मेरे नंद का घर। ये रहा बड़ा गेट। अरे क्यों हॉर्न बजा दिए तुम तो, और आप मत बजाओ हॉर्न। चलिए मैं खोल। गांव में शाम हो चुका है, 6:30 है ना, 6:30 बज चुका है। देखिए ये इतना शाम कितना अच्छा लग रहा है मौसम। ये देखिए बढ़िया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गांव की हरियाली, गांव के तो मज़े ही अलग है। देखिए धान वान लगे हुए। ये देखिए इधर धान वगैरह कितना खूबसूरत लग रहा है गाँव। ये देखिए सामने गन्ने के खेत वेत है। ये देखिए इधर भी गन्ने का ही खेत है, दोनों साइड गन्ने के खेत है। ये रहे ठंड में एकदम बढ़िया करके तैयार हो जाएगा गन्ना। नहीं, हमारी तरफ गन्ना और आम। हाँ, सबसे ज्यादा। देखिए ये मैं हूँ, मैं अपने नंद के यहाँ से जा रही हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि मुझे अपने नंद के घर से मैं जा रही हूँ ससुराल अपने। चलिए अब हम मिलते हैं इसी ब्लॉग में आगे। ये हमारे बुगरासी का वो है मैरिज हॉल। ये रहा, ये बारिश हो रहा है, इसमें शादी वादी होती है। ये यहाँ का सब पहला मैरिज हॉल यही है ना। तो ये देखिए ये हमारे बुगरासी के गांव की एंट्री गेट है। ये टूट गई है ना ये वाली, ये टूट गई है। अब ये दोबारा नया बनाया जा रहा है। हमें पता नहीं था जब इससे पहले आए थे, जब तो टूटा हुआ नहीं था, जब सही था। पर अब ये तोड़ के दोबारा नया बनाया जा रहा है। ये हम बुगरासी अपने गाँव में एंट्री हो चुके हैं। ये देखिए ये रही, यहाँ से अब बढ़िया वाली सड़क एकदम जाएगी। ये देखिए ये रहा गाड़ी, ये पुलिस थाना है यहाँ पे। ये देखिए यहीं उजेब कर रहा है शायद काम, इधर ही है कोई दुकान उसमें कर रहा है। ये देखिए ये है हमारी बुगरासी की एंट्री। ये नया अस्पताल खुला है इधर, है ना। ये देखिए ये है बुगरासी में हमारी एंट्री हो गई। चलिए
ये है माशाल्लाह हमारा ससुराल। इधर तालाब है, बहुत बड़ा है ये तालाब, बहुत काफ़ी दूर में है। पहले और भी बड़े थे पर कुछ लोगों ने ये जगह वगह घेर ली है, इस वजह से थोड़ा कम हो जा रहा है। तो देखिए ये रहा, इधर एक ये भी अस्पताल है सरकारी, ये रहा। ये देखिए ये सब पहले कुछ भी नहीं था, बाग ही बाग थे, पर अब यहाँ पे भी अच्छी भली है मार्केट वगैरह बना दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल छोटे मोटे बहुत से हो गए, होटल वगैरह। नहीं तो पहले सब चीज़ लेने के लिए सियाने जाना होता था यहाँ से, सब चीज़ सियाने, चप्पलें तक मैं सियाने से लेकर आई हूँ जब मैं यहाँ आई थी पहली बार शादी करके। ये कब्रिस्तान है, अस्सलाम वालेकुम, बड़े सबको अस्सलाम वालेकुम। कब्रिस्तान के पास से गुजरो कभी भी तो सलाम करना चाहिए। ये देखिए ये रहा आराम मशीन, ये रहा उनका होटल है या बंद हो गया होटल। ये देखिए ये मेरे देवर का होटल है, ये देखिए हमारे देवर साहब का होटल है। हमारे देवर जो है ये कर रहे हैं हलीम, कितना ही वो तो नहीं है सार जर्रार, तो वो तो नहीं है। अच्छा उधर है तौसीफ खड़ा हुआ, उसे दिख ही नहीं रहा। चलिए ये देखिए ये हमारा देवर इधर दिख रहा है खड़ा हुआ, पर उसे समझ नहीं आ रहा वो है कौन, वो पहचान नहीं पा रहा है अभी। अब देखिए उसको पहचान के वो आ रहा है जी। हाँ चलिए देखिए अब हम निकल चुके हैं अपने बुगरासी से। ये देखिए ये नाशपाती के और आड़ू के बाग हैं ये। जब इससे पहले हम आए थे गर्मी आम के दिनों में तो नाशपाती और आड़ू थे, वो पीछे आम के बाग है। और ये चावल लगे हुए हैं ना, ये चावल के धान वान लगे हुए हैं। इधर पता नहीं इधर क्या लगे, ये तो अभी खाली है। ये सामने प्लॉट वगैरह है अब सरकारी। और अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि मैं और घर पे वैसे मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई इस वजह से, क्योंकि हमारे थोड़े ससुराल के थे बैठे हुए, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। तो इसलिए अब निकलते समय ये बना रही हूँ अपने घर से, गांव से जो हम निकल रहे हैं वो। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं घर जाके। अब क्या रास्ते की तो सारी बनाई रखी है, अब हम मिलते हैं आपसे घर जाके। ईदगाह, इन बागों के पीछे ईदगाह है। हाँ ये हमारे खान साहब बता रहे हैं सब चीज़ें। ये रही, ये भी आड़ू की है ना, ये भी आड़ू के। इधर ये आम के बाग हैं, ये चौसा आम का है ये सब चीज़ें जो आड़ू के बाग है ना। अच्छा ईदगाह है। चलिए अब हम चलते हैं घर, मिलते हैं हम आपसे दिल्ली में जाकर। बना लेते तो मैं बनाई नहीं। देखिए हम गए थे गांव अपने नंद के घर, ये हम हमारे गांव की मिठाई हो तो हम अपने लिए ये लेकर आए हैं। और ये देखिए ये मेरे नंद के उसके घर के अंदर लगे हुए इसके पेड़, ये रहे नींबू के। अभी तो थे नहीं इस टाइम पे छोटे, ये इसमें भी बहुत रस होते हैं। और ये देखिए ये इतने सारे लेकर आए ये कलौंदे। अब इसका हम बनाएंगे अचार बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। इसकी वीडियो मैं बनाती पर बनाई नहीं, क्योंकि मेरे नंदोई साहब थे घर में, वो नहीं होते तो बना लेते। उनके सामने बनाने में थोड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि है तो नंदोई, इसलिए नहीं बनाई। बच्चे होते क्या कशा होती नंद मेरी इकलौती, एक ही तो नंदे बेचारी मेरी वो होती। तो फिर कल हम गए तो देख के खुश हो गए, कह रही थी मुझे लग रहा था कि तुम आओगी। पापा भी कह रहे थे उन्हें, जब भी हम कहीं आगरा वगैरह जाते उन्हें लगता होते हैं। मैं कहा नहीं मैं तो इधर कल आगरा से आई हूँ। मैं कहा आज तो हम इधर आए हुए थे काम से, मैं कहा चल थोड़ा दूर है गाँव अभी हो लेते थोड़ा, तो इसलिए आ गए। देख के अचानक से वो हो गई। तो उसके अगर हम दोपहर की रोटी वोटी तो हम वहीं खा लिए थे क्या कशा पुप्पी के घर, नहीं क्या कशा पुप्पी के घर। फिर शाम को वो खाए थे उधर नहारी रोटी वगैरह मंगा लिए थे। सुबह बिरयानी मंगा लिए, नाश्ते में पका ले, 2 लीटर दूध ले लिए, अपना चाय वाय बना के पी लिए थे। चलिए अब मैं जब इसका अचार डालूंगी तो इस अचार की रेसिपी आप सबको दिखाऊंगी और डालूंगी, तो आप लोग भी देखना और कैसे बनाइए। कम से कम 1.5 किलो के करीब है ये कलौंदे, 1.5 किलो के हैं। इतने सारे तो बस इतने से लिए, बहुत थे पेड़ों में तो बहुत था। चलिए अब हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हम गांव से आ गए हैं, नहा धुला लिए हैं, नहा धुला के हो गए तैयार। अब नमाज वगैरह पढ़ना है बस। ये देखिए अब मेरी बेटियों ने बना रखा था खाना, तो ये अब देखिए हम खा रहे हैं भिंडी रोटी और अचार, ये खाते हैं हम खाना। और ये देखिए ये मैं अपनी नंद है, मेरी एक नंद है, उसको मैंने दे रखा था जब हमने गाड़ी खरीदी थी
तो उस टाइम पे मैंने अपने नंद को ये कान का दिया था। तोहफे में भाई बहनों का भी हक होता है ना, इसलिए नंद को अपने ये वाला हमने कान का दिया था। तो ये देखिए, ये कान का दिया था हमने अपने नंद को। तो उसके कान में हो रहा है ये छोटा, तो उसे ये डिज़ाइन समझ, वो उसका कान मतलब ज़्यादा ऊंचे पे छिदा हुआ, ये जो होती है इसके ऊंचे छिदी हुई जैसे मेरी, तो मेरे कानों में भी ये सही से आएगी नहीं। ऐसे ही मेरी नंद की ये छिदी हुई कान ऊंचाई पे, ऊंचे पे ज़्यादा, तो इस वजह से वो उसको आ नहीं रहा सही। तो इसलिए इसे मैं चेंज करके तो अपने नंद के लिए मैं दूसरा कान का लाऊंगी। अब देखते हैं, चेंज करके करने जाएंगे, देखते हैं, या तो ऐसे वाले लूँगी, नहीं तो कोई और डिज़ाइन टॉप्स वगैरह जो भी मिलेगा थोड़े बड़े में लूँगी, जो उसे आ जाए सही करके। तो अब मैं इसको चेंज करने जाऊंगी कन्हैया के पास। फिर जब मैं अगर गांव गई, 1-1.5 महीने बाद हमारे गांव में शादी है, जेठ की लड़की है, जेठ की बेटी की शादी है, उसके शादी में हम जाएंगे सब बच्चों को लेकर। तो जब मैं उसे फिर ये अपने ये वाले कान के मैं उसे दे के आऊँगी, जब उसे मैं वो करवा दूँगी चेंज करके, थोड़े बड़े साइज़ में थोड़ा सही देख के लेकर आऊँगी। चलिए, तो अब हमारा ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। अब जुमा भी है, नमाज पढ़ेंगे, अब खाना वाना खा लेते हैं, अभी टाइम है हमारे नमाज़ पढ़ने में। फिर उसके बाद खैर वो क्या कहूँ वो, चलिए करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड। अब मिलते हैं हम आपसे दूसरे ब्लॉग में।